गए थे स्नान करने, तो संत के एक गोर पकड़ करके खींचा, एक हाथी बन के उनको पानी फेंका ऊपर, तो उन्होंने श्राप दे दिया अच्छा। कि तुम जाओ गजग्राह बन जाओ। नीर पियन है तो गए सिंधु के किनारे, जल बीच गिरा पैर धरी पछारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। अब तो मेला का मेन आकर्षण जो हो गया सो थिएटर है, प्रदर्शनी है, यही है। जानवर तो खत्म हो गए, हाथी नहीं है, पशु आता था, बैल गाय, अनेकों प्रकार नस्ल के गाय आते थे, अनेकों प्रकार के यहाँ पर घोड़ा आते थे। मेनका गांधी प्रजापरण मंत्री बनी, उन्होंने बंद करा दिया। छपरा जिले सारण का हरिहर क्षेत्र या सोनपुर मेला, जिसको पहले कभी छत्तर का मेला कहा जाता रहा जी। और हम लोग इस वक्त गजग्राह चौक पर हैं। गज मतलब हाथी और ग्राह मतलब मगर या मगरमच्छ। और कभी हाथी और मगरमच्छ के बीच लड़ाई हुई, जिसमें एंट्री हुई भगवान विष्णु की, और उन्होंने हाथी को बचाया, और उसके बाद जिस ग्राह को मृत्यु हुई, वो भी कहते हैं कि उसको भी मोक्ष मिल गया। हम उसी गजग्राह चौक पर हैं और मैं आकाश से कहूंगा कि ये एक वो कैरिकेचर है, और मंदिर भी है इनके नाम से एक यहाँ पर कहीं पर छोटा मोटा मंदिर हरिहर काली घाट पर है जी, वैसे ही मूर्ति बना हुआ है। हाँ जी। तो ये बताइए कि क्या कहानी है? कहानी तो है कि एक राजा थे और एक मंत्री थे। दोनों जो है से राजा के लड़का थे, राजकुमार, और मंत्री के लड़का थे। गए थे स्नान करने, तो संत के एक गोर पकड़ करके खींचा, एक हाथी बन के उनको पानी फेंका ऊपर, तो उन्होंने श्राप दे दिया अच्छा कि तुम जाओ गजग्राह बन जाओ, और तुम दोनों के बीच में लड़ाई होगा। तो गज हो गया, वो ग्राह हो गया, तो वो लड़ाई शुरू हो गया। जब लड़ाई शुरू हो गया तो ये लड़ाई भैंसा लोटन से शुरू हुआ। कहाँ से? भैंसा लोटन? भैंसा लोटन से। अच्छा। तो वहाँ से लड़ाई होते होते मेहुरा नदी के किनारे मेहुरा नदी से होते हुए कोनहरा घाट तक पहुँचे। अच्छा, कोनहरा को लेकर के भी तरह तरह की इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि कोनहरा का मतलब वो अपभ्रंश या टूट फूट है। वहाँ बहुत लंबी लड़ाई चली तो लोग पूछते थे कि कौन हारा। हाँ। तो वही धीरे धीरे टूट फूट होते अपभ्रंश होते कोनहरा हो गया जी। तो ग्राह जो है गज को पानी में खींचने लगा, जब वो अंतिम में चला गया, वो ग्राह का कहते हैं कि पानी में पावर बहुत ज्यादा हो जाता है जी। तो गज जो है, गज को पकड़ करके खींचा, तो गज ने कहा, भगवान से प्रार्थना किया, एक फूल तोड़ करके भगवान को बुलाया। अच्छा। नीर पियन है तो गए सिंधु के किनारे, जल बीच गिरा पैर धरी पछारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। अच्छा। भगवान को आवाज गया कान में, भगवान दौड़े आए और आधे रास्ते से ही चक्र सुदर्शन द्वारा ग्राह को मारे। अच्छा। और जैसे ग्राह यदि आपको थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है, मैं आकाश से कहूँगा कि वो ग्राह मतलब नीचे मगरमच्छ है, और मगरमच्छ का जो एक तरीके से पिछला हिस्सा है या गर्दन के ठीक ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर एक चक्र है। और चक्र आप जानते हैं कि वो चक्र जो है वो विष्णु भगवान का, और जिनके एक तरीके से वो वरुण पर सवार हैं, वो उनका हथियार है। और उस हथियार से उन्होंने वार किया, और उसके बाद जो ग्राह या मगरमच्छ की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद कहते हैं कि भाई भगवान के हाथों से जो मरेगा वो उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, उद्धार हो गया उसका। हाँ, तो ये मोक्ष की भी धरती है। हाँ, मोक्ष की धरती है। आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आपसे बात कर रहे हैं जी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इस संगम पर स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये तो हरिहर क्षेत्र है। हाँ। हरि और हर, यहाँ दोनों हैं। हरि और हर, हाँ, मतलब हरि मतलब विष्णु भगवान, हर माने शंकर भगवान। सोनपुर मेले का हम लोग बहुत चर्चा सुनते थे अपने बचपने में कि सबसे बड़ा पशु मेला मध्य एशिया का या एशिया का सबसे बड़ा मेला, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला था। मगर अब तो वैसी कोई रौनक है नहीं। अभी भी है, ये है, मगर बहुत उतना नहीं। हाथी नहीं दिखाई पड़ता, हाथी नहीं है। पशु आता था, बैल गाय, अनेकों प्रकार नस्ल के गाय आते थे।
अनेकों प्रकार के यहाँ पर घोड़ा आते थे, हाथी आते थे, और बड़े बड़े हाथी थे, सिलहट का हाथी आता था। वहाँ जो बैठता था तो बुझा था कि चिड़ई है। हाँ, इतना छोटा लगता था, बड़ा बड़ा हाथी था। हाँ, आसाम में बंद हो गया, हाथी का बाज बंद हो गया। मेनका गांधी प्रजापरण मंत्री बनी, उन्होंने बंद करा दिया। ये सोनपुर है जी छपरा जिला सारण का हरिहर क्षेत्र कहा जाता है और ये सोनपुर का गजग्राह चौक है। जी गजग्राह मतलब गज मतलब हाथी, ग्राह मतलब मगरमच्छ। जी। और जो बहुत लंबी लड़ाई चली जी, जिसमें बातचीत हुई कि कौन हरा उसको लेकर के फिर वो कौन हरा हो गया। पता ही न चला कि कौन हारा। हाँ, हाथ- लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, इतनी लंबी लड़ाई चल रही थी। तनका दिन से लड़ाई चला है। तो इस तरीके की पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं और किंवदंतियों के माध्यम से जो है वो दुनिया चलती है, जी। अभी भी चल रही है। यहाँ हम आज गजग्राह चौक पर हैं और धीरे धीरे इस पशु मेले की रौनक वैसी नहीं दिखाई पड़ती शायद जैसी दादा ने अपनी उम्र में, अपनी बचपने में देखी होगी। अब धीरे धीरे मैं आकाश से कहूँगा कि कैमरा दूसरी तरफ करें। यहाँ थिएटरों का आगमन हो गया है। हाँ, तमाम तरह के मेलों में, चाहे वो राजगीर का मेला हो या उसके अलावा भी कहीं शोभा सम्राट थिएटर, कहीं रॉयल पायल एक नज़र थिएटर, तो इस तरीके के थिएटरों का आगमन हो गया है। और थिएटरों के माध्यम से कहीं ना कहीं श्लीलता और अश्लीलता की भी बहस जो है हम लोगों के बीच दिखाई सुनाई पड़ती है। अब तो मेला का मेन आकर्षण जो हो गया सो थिएटर है, प्रदर्शनी है, यही है। जानवर तो खत्म हो गए। जानवर तो खत्म हो गए, मगर कभी इस मेले की रौनक जानवरों से ही थी। जी। चाहे वो हाथी हों या घोड़े हों, जी। बिल्ली हों या बंदर हों, हाँ। तमाम तरह के जानवरों का यहाँ आवाजाही था, उनकी खरीद फरोख्त होती थी। जैसा कि दादा ने बताया कि मेनका गांधी जब एक दौर में पर्यावरण मंत्री बनी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी। जी। इस बीच भी आपने तमाम तरह की खबरें मेनका गांधी को लेकर के सुनी होगी। एल्विस यादव जो कि बिग बॉस के विजेता हैं, उन पर भी जिस तरीके से बयान दिया था, तो उसके बाद से तो ये सारी चीज़ों के बीच में राजनीतिक, गैर राजनीतिक बातों के बीच में हम एक पौराणिक कंटेक्स्ट की कहानी गजग्राह चौक से, सोनपुर मेले से आप सभी के लिए लाए हैं। द जनताना के लिए आकाश के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।